हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार गौरव और आज हम लोग देखेंगे ये कि आखिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ किस तरीके का होता है। क्लियर है। उम्मीद है कि हम जो भी वीडियोस आपके लिए तैयार कर रहे हैं वो सारे वीडियोस आपको समझ में आ रहे होंगे। जिस वीडियो में आपको जो भी कंसेप्ट समझ में नहीं आता है उसको आप YouTube के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने का पूरा प्रोसेस किया जाएगा। क्लियर है। चलिए आज हम देखते हैं कि आखिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ किस तरीके का होता है। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसा होता है। तो हम ये बताए थे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है वो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होता है, मतलब इसका अंत नहीं है। क्लियर। आप जितना सॉल्यूशन चाहेंगे उतना सॉल्यूशन वो निकलता जाएगा। क्लियर है। चलिए आज देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होता है। ठीक है। देखिए मान लीजिए कि मेरा यहाँ पर दिया हुआ है x + 2y = 4। ठीक है। देखिए तो आपको बोला कि इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। ठीक है। तब ये कैसे होगा, तो ये इस तरीके से होगा x आप किसी को भी उधर भेज दीजिए, या तो आप y को उधर भेज दीजिए या फिर अगर आप चाहें तो आप x को उधर भेज सकते हैं। क्लियर। तो 4 अब ये +2y उधर गया तो क्या हो गया -2y। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन के लिए हम एक बॉक्स तैयार करते हैं। क्लियर। जिसमें कि हम इसके सॉल्यूशंस को लिखेंगे। देखिए क्लियर है। अब देखिए आपको जो भी मन है, जैसे मान लीजिए कि आपको y में मन है 1 पुट करने का। ठीक है। तो आप y में 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है। तो 4 - 2 × 1 मतलब क्या हुआ कि y में हमने कितना पुट किया 1। तो x का वैल्यू कितना आएगा 4 - 2 मतलब x का वैल्यू हो जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम y में 1 पुट किए तो x का वैल्यू कितना आया 2। क्लियर है। चलिए फिर अगला देखते हैं कि x = 4 - 2y। ठीक है। अब आपको क्या मन है तो आप चाहे तो y में 0 2 कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, इसके लिए आप इंडिपेंडेंट हैं। चलिए यहाँ देखिएगा तो उसे मान लीजिए 4 - 2 × y में हम पुट किए 2, तो अब यहाँ लिख दीजिए कि y में कितना पुट कर रहे हैं 2। क्लियर। तब ये क्या हो जाएगा 4 - 4 मतलब मेरा x का वैल्यू क्या हो गया 0। ठीक है। चलिए एक हम और निकालते हैं सॉल्यूशन। ठीक है। देखिएगा मान लीजिए कि हम एक और निकालते हैं x = 4 - 2y। ठीक है। अब इस बार हम क्या करते हैं कि y में 0 पुट कर देते हैं, y में 0 पुट कर देते हैं। ठीक है। तो 4 - 2 × y में 0 पुट किए। क्लियर। तो 2 × 0 क्या हो जाएगा 0 मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। क्लियर है। चलिए अब देखिए अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्लियर। तो देखिए किस तरीके से होता है। इसके लिए हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। ये मेरा x होगा, ये मेरा x', ये मेरा y होगा। ठीक है। ये मेरा y'। क्लियर। यहाँ मेरा 1 2 3 4 5। क्लियर। 1 2 3 4 और ये मान लीजिए 5। ठीक है। चलिए आपका पहला क्या है x का 2 y का 1, x का 2 और y का 1 मतलब यहाँ पुट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका x का 0 y का 2 मतलब ये कि x के लिए कुछ भी नहीं और y के लिए 2। ठीक है। तो आपका कहाँ पुट हो जाएगा यहाँ पुट हो जाएगा। क्लियर। ये मान लीजिए कि पॉइंट A हुआ, ये मेरा पॉइंट B हुआ। ठीक है। आपका थर्ड पॉइंट क्या है कि x का 4 और y का 0 मतलब ये कि y में कुछ भी नहीं और x का वैल्यू 4 मतलब यहाँ प्लॉट होगा। ये पॉइंट C मान लीजिए। जब आप इन तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो आप ये पाएंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा है। क्लियर है। ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रहा है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर है। इसको आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा वो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर है। इसको नोट किया जाए। चलिए स्टूडेंट्स अब देखिए ये आपका एनसीईआरटी बुक का ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आपका एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन है। क्लियर। देखिए क्वेश्चन ये है
कि टैक्सी का भाड़ा किसी शहर में इस प्रकार है कि पहला किलोमीटर का जो भाड़ा है वो 8 रुपया है, और फिर उसके बाद जो किलोमीटर चलता है, ठीक है, तो उसका हर किलोमीटर का दाम 5 रुपया है, ठीक है। तो बोल कह रहा है कि जितना डिस्टेंस चला उसको आप x मान लीजिए और टोटल भाड़ा को आप y मान लीजिए, और तब आपको लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करना है, ठीक, मतलब लीनियर इक्वेशन लिखना है और फिर उस इक्वेशन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस चला कितना, उसको x मानना है, तो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कितना, x, क्लियर। अब देखिए टोटल फेयर कितना, y, क्लियर। समझिएगा बात को ध्यान से। अगर क्वेश्चन क्या कहता है कि पहला किलोमीटर के लिए 8 रुपया, तो अगर मेरे पास, अगर मेरा जो गाड़ी है वो गया x किलोमीटर, तो पहला के लिए कितना है 8 रुपया, मतलब 8 रुपया तो पहला किलोमीटर के लिए हो गया, प्लस अब बचा कितना, तो टोटल चला वो कितना x किलोमीटर, पहला किलोमीटर में कितना हो गया 8 रुपया, तो अब बचा कितना, तो x में से 1 माइनस कर दीजिए, ठीक है, मतलब इतना किलोमीटर बचा, और हर किलोमीटर का जो दाम है वो कितना है 5 रुपया, मतलब जो इतना किलोमीटर बचा ये किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो ये टोटल जो आएगा भाड़ा आएगा यानी फेयर आएगा, तो टोटल फेयर कितना हो गया y, इसको आप सॉल्व कीजिए, तो 8 प्लस अब ये 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 5x माइनस 5 इज इक्वल टू y, क्लियर। तो 8 में से 5 के क्या बचेगा 3 प्लस 5x इज इक्वल टू y, तो अब इसको सही से अरेंज कर लीजिए, तो 5x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपका बन गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्लियर है। अब फिर इसका आप उसको ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा, क्लियर है। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में इतना ही, आज के लिए धन्यवाद।